मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, गृह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले 118 दिन होंगे यादगार, गुरु मचाएंगे धूम, होने वाली है चांदी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संस्कृत शेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बकरी गुरु पर चर्चा करने वाला हूं और कर्क राशि के जातकों पर उनकी चंद्र राशि, मून साइन और उनकी जन्म राशि पर आधारित विश्लेषण है। मित्रों, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। गुरु बकरी हो रहे हैं 9 अक्टूबर को और मार्गी होंगे फिर 4 फरवरी 2025 को। तो लगभग 118 दिन, या कहना चाहिए लगभग 4 महीने तक गुरु बकरी रहेंगे आपके लाभ भाव में, और वह पंचमी साथ में वह आपके भाग्येश हैं और षष्ठेश भी हैं। षष्ठेश यदि आपके गुरु लग्न के मित्र हैं, भाग्येश हैं, जो भाग्येश होता है वो लग्न का मित्र होता है, लेकिन षष्ठेश होकर के उनको कोई दोष नहीं लगता है जब वो भाग्येश होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु बकरी होकर के 118 दिन के लिए बहुत पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गति है स्थिर हो रही है। लाभ वाले भाव में आपको स्थिरता देंगे, लाभ में, अर्थात जो आज तक आप कर्म कर रहे थे, काम कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, उसका उतना फल आपको नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए, क्योंकि आपके लंबे समय से केतु पराक्रम भाव में, सहज भाव में और आपके आत्मविश्वास, करेज, साहस के भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि उन पर पड़ रही है। क्योंकि गुरु मार्गी हैं, इसलिए उतना अच्छा फल गुरु नहीं दे पाए केतु पर दृष्टि देकर के, जितना बकरी होकर के केतु पर दृष्टि देंगे 4 महीने के लिए। केतु और बलवान यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि केतु भी हमेशा बकरी रहते हैं और गुरु भी बकरी हो रहे हैं, तो यह सोने पर सुहागा है। और साथ में जो भाग्येश होकर के गुरु लाभ भाव में विराजमान हैं, तो वह लाभ भाव में विराजमान है और वह भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के आपके जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में भी वह बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। अब जब वह बकरी हो रहे हैं तो कहाँ का प्रभाव देंगे? आपके कर्म क्षेत्र का प्रभाव देंगे। कार्य अच्छे होंगे, करियर अच्छा होगा, करियर में स्थिरता आएगी। आपका मन चाहा जो बिजनेस है, कार्य है, जॉब है, वह आपको मिल सकती है, क्योंकि दशम भाव की तरफ उनकी थोड़ा सा दृष्टि होती है। साथ में वह भाग्येश हैं और भाग्य भाव में राहु भी बकरी होकर के दशम भाव की तरफ दृष्टि जा रही है। तो जो भाग्य में राहु के गोचर के कारण कुछ कमियां, त्रुटियां भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वह भी गुरु और राहु की एक तरफ दृष्टि, अर्थात कर्म भाव की तरफ दृष्टि, यह आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु वहां पर राहु की दृष्टि को बाधित करेंगे और अपना पूर्ण फल आपको कार्य का देंगे। कार्य से आपके डिजायर्स, लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब साथ में यह देखिए कि जो 4 बड़ी अवधि के गोचर करने वाले ग्रह हैं,
राहु, केतु, शनि और गुरु महाराज, यह चारों बकरी हो रहे हैं। शनि भी 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे, गुरु 4 फरवरी 25 तक बकरी रहेंगे, राहु केतु तो नेचुरली वह बकरी ही रहते हैं। अब इसमें सोने पर सुहागा दे रहे हैं। 20 अक्टूबर को मंगल आपके द्वादश भाव से आपकी राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं। और कर्क राशि में आने पर क्या होता है, वह नीच के हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, नीच के होकर के वह आपके पंचमेश के स्वामी होते हैं और आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी होते हैं। नीच का फल यहाँ पर वह आपको अधिक नहीं देंगे, अधिक आपको लाभ देंगे, नुकसान कम करेंगे, हानि कम करेंगे, आपको फायदा आपका होने वाला है। क्योंकि जो भाग्येश और पंचमेश होते हैं वह लग्न के ऑटोमेटिक ही स्वाभाविक रूप से वह मित्र हो जाते हैं। हालांकि वह वहां पर चंद्रमा कर्क राशि में नीच के होने का उनको दोष लगता ही है, लेकिन वह जब आपके पंचमेश त्रिकोण के स्वामी हैं तो त्रिकोण के स्वामी होने पर वो अच्छा ही लाभ देंगे आपको इस बीच में। क्योंकि जो मंगल हैं वह नीच के हो रहे हैं, जल्दी ही 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे और यह भी 21 जनवरी 2025 तक नीच भाव में ही रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे। जबकि इनका एक राशि में गोचर 45 दिन का होता है, इस बार गोचर हो रहा है 90 दिन का, 3 महीने का। क्यों? क्योंकि वह बकरी भी हो रहे हैं और बकरी जब हो जाएंगे तब और अधिक प्रभाव फल आपको देंगे। और बकरी होकर के फिर आपके द्वादश भाव में वह 21 जनवरी 2025 को चले जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु की बकरी के होने के साथ साथ मंगल भी बकरी हो जाएंगे पंचमेश, तो आपको पंचम भाव का सुख भी देंगे, अर्थात आपको संतान का सुख देंगे। संतान का कैरियर अच्छा होगा, आपका कैरियर अच्छा होगा, आप अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर पाएंगे, सेना में जाने वाले हैं, सेनाध्यक्ष का काम आपको मिलने वाला है, साहसिक कार्य आपका होने वाला है और पुरुषार्थ आप यहाँ पर अपना प्रकट कर पाएंगे। अब जो बुध हैं, सूर्य हैं, यह भी तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और शुक्र चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जाएंगे। तो पंचम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो आपके लाभ भाव में विराजमान गुरु महाराज पर समसप्तक दृष्टि इनकी हो जाएगी, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। गुरु की तो 3 दृष्टियां हैं लेकिन शुक्र की 1 दृष्टि है। वह क्या करेंगे, पंचम भाव में वृश्चिक राशि में जाकर के 13 अक्टूबर से वह आपके भाग्य भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे, क्षमा कीजिए, आपके लाभ भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे। वह आपके लाभेश भी हैं शुक्र और पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो इस कारण से और सुखेश भी हैं, लाभेश हैं, सुखेश हैं। जैसे मंगल आपके पंचमेश हैं, दशमेश हैं, उसी प्रकार से यह शुक्र भी 2 भावों के स्वामी हैं और यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार से कोई केंद्राधिपति दोष न तो गुरु को लगता है और न ही शुक्र को लगता है। इस प्रकार से यह स्थिति बहुत अच्छी है और मंगल को भी नहीं लगता है। मंगल भी यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से बहुत मुक्त हैं। और इसके साथ साथ जब शुक्र अभी जाएंगे अष्टम राशि में अर्थात पंचम भाव में जाएंगे और वृश्चिक राशि के होंगे, तो इसी बीच दीपावली का भी शुभ संयोग आएगा और उस संयोग में दीपावली होगी तो आपकी होने वाली है चांदी, इसीलिए लिखा है। और ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। बकरी स्थिति में ग्रह और अधिक शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और शनि
बकरी अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर देखना होगा, वह आपके सप्तमेश भी हैं, तो अष्टम भाव का वह आपको विपरीत परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं। वह थोड़ा बहुत मारकत्व तो देते हैं आपको, थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित इश्यूज देंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि जब गुरु बलवान है और मंगल भी बलवान हो रहे हैं, और गुरु की एक विशेषता यह है कि वह बकरी हो रहे हैं, तो वह कर्क राशि में उच्च के भी होते हैं। इसलिए आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाला है। और केतु तृतीय भाव में, पुरुषार्थ के भाव में, जब सूर्य नारायण भगवान चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वहां पर तृतीय भाव में स्वच्छंद होकर के अकेले गोचर करेंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि से वह बहुत पावरफुल हो जाएंगे। आपको जो भी आप कार्य आज तक कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, खाली मेहनत आपके हाथ आ रही थी, वह मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम अब आपको वह इनकम जनरेट करने वाला है। और अब आपको बताता हूं कि जब गुरु, शनि, राहु, केतु यह बकरी हो रहे हैं, इसमें आप और अधिक फल कैसे ले सकते हैं, परिणाम आपको और अच्छे कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए गुरु महाराज के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और इससे आपके गुरु और मजबूत होंगे। भाग्य आपका जो भी कार्य करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। और मंगल नीच के होंगे, बकरी होंगे, उसके लिए, क्योंकि आपके पंचमे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे हों, आपके पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, आपको संतान का सुख अच्छा मिले, संतान अच्छा करे, संतान की तरफ से कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस ना रहे, टेंशन ना रहे, तो उसके लिए आप क्या करें, आप रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज रोज नहीं तो शनिवार और मंगलवार को अवश्य करें। अष्टम भाव में जो शनि है वो अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। और एक बात और है, जो भाग्य भाव में राहु विराजमान है, इसके लिए वृद्धों की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, उनका दुख सुख में ध्यान रखें। और विशेषकर आपके घर में माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा को बहुत अधिक मन लगा करके करें, क्योंकि अभी आपको शनि की ढैया भी चल रही है। और शनि की ढैया अब यह जाने वाली ढैया है, जाती हुई ढैया है, तो इसमें आपको शनि को साधने के लिए और बकरी मंगल और नीच के मंगल को साधने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको यह सब बातें अच्छी लगी रही हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।